नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन फूड एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश की जो डोमेस्टिक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा हमारे देश में 60 एप्लीकेशंस को ये जो फूड रिलेटेड पीएलआई स्कीम है इसके अंतर्गत अप्रूव कर दिया जा चुका है, जिसके चलते आप कह सकते हैं हमारे देश की जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको एक काफी बड़ा बूस्ट मिला है। सो बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा हमारे देश में बहुत सारी पीएलआई स्कीम्स अनाउंस की गई है एंड इसी में से एक फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, जिसके अंतर्गत हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 10,900 करोड़ रुपीस का जो फाइनेंशियल आउटले था उसको सामने रखा गया था एंड नाउ दोस्तों इसी के अंतर्गत 60 प्रपोजल्स को अप्रूव किया जा चुका है, जिनमें कुछ बड़ी कंपनीज के नाम के बारे में बात करूं तो अमूल, आईटीसी, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, पार्ले एग्रो, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, नेस्ले इंडिया, ये कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनको इनके अंतर्गत अप्रूव किया गया है एंड ओवरऑल वैसे हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उनको इस पीएलआई स्कीम के अंतर्गत टोटल 91 प्रपोजल्स रिसीव हुए थे, जिसमें 60 को ही अप्रूव किया गया है एंड नाउ इन प्रपोजल्स के थ्रू जल्दी ही हमें हमारे देश में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेंगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई सबर्बन रेलवे को लेकर, जहां पर दोस्तों मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन यानी कि एमआरवीसी के द्वारा दोबारा से मुंबई सबर्बन रेल का जो एक्सपेंशन का काम है उसको स्टार्ट कर दिया गया है, जिसके चलते आप कह सकते हैं कि विरार धानु रोड रेल लाइन प्रोजेक्ट अब जल्दी ही कंप्लीट हो सकता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो मुंबई लोकल है वो हमारे देश की वन ऑफ द बिजी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम माना जाता है एंड यहाँ पर जो पैसेंजर्स का फुटफॉल है वो डेली इंक्रीज होता चला जा रहा है और क्योंकि मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है तो यहाँ पर डेली हमारे देश के अलग अलग हिस्से से जो लोग आते जाते रहते हैं एंड एज ऑफ नाउ विरार से धानु रोड के बीच में करंटली 2 लाइन्स हैं जो कि काफी ज्यादा कंजेस्ट रहती हैं एंड इसी कंजेशन को कम करने के लिए यहाँ पर 2 और न्यू लाइन्स को डेवलप किया जा रहा है, जिनकी डिजाइनिंग एंड लेआउट का काम आज से 2-3 साल पहले कंप्लीट हो चुका है। लेकिन दोस्तों एमआरवीसी के कुछ प्रॉब्लम्स एंड साथ साथ में कोविड के चलते ये जो प्रोजेक्ट है ये डिले हो गया है, लेकिन नाउ अब कोविड के बाद मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन के द्वारा इनका जो काम है उसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें इनिशियली इस रेल प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो ब्रिजेस हैं उनका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया है और उनको उम्मीद है कि 2023 तक इसको कंप्लीट भी कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है सूरत सिटी में बनने वाले एक न्यू ज्वेलरी मॉल को लेकर, जहां पर दोस्तों सूरत सिटी की जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है स्पेसिफिकली जो डायमंड इंडस्ट्री है उसको एक बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए गुजरात हीरा बोर्स, जिसको सूरत हीरा बोर्स भी कहा जाता है, उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके अंतर्गत वो आने वाले समय में सूरत में एक मेगा ज्वेलरी मॉल को सेटअप करने वाले हैं। तो दोस्तों जो सूरत सिटी है वो उसकी जो डायमंड इंडस्ट्री है उसके लिए ग्लोबली वेल नोन है एंड यहाँ पर सूरत हीरा बोर्स जो कि इस तरह का सेंटर है जो कि सूरत में जो डायमंड ट्रेडिंग है उसको फैसिलिटेट करता है एंड इनफैक्ट इंडिया का जो इंटरनेशनल डायमंड ट्रेड है उसका 50% ट्रेड यहाँ से ही होता है। एंड दोस्तों नाउ यहाँ पर जो डायमंड इंडस्ट्री है उसको और भी बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए इनके द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो सूरत में उनका एक न्यू ज्वेलरी मॉल सेटअप करेंगे जो कि वर्ल्ड क्लास लेवल का होगा एंड इसको सेटअप करने के लिए यहाँ पर 850 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी एंड ये 55,000 स्क्वायर यार्ड्स में सूरत का जो अपकमिंग जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है वहां पर सेटअप किया जाएगा, जहां पर 800 शोरूम्स एंड शॉप्स को इंस्टॉल किया जाएगा और इनके प्लान्स के अकॉर्डिंग 2025 तक ये जो मेगा ज्वेलरी मॉल है ये बनकर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है दालमिया ग्रुप ओन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गुजरात हैवी केमिकल्स लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो केमिकल बिजनेस है उसको एक्सपांड करते हुए गुजरात हैवी केमिकल्स लिमिटेड के द्वारा ये डिसाइड किया है कि वो गुजरात स्टेट में उनका एक न्यू सोडा एच प्लांट सेटअप करेंगे, जिसको स्पेसिफिकली कच्छ डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा एंड इसको सेटअप करने के लिए उनके द्वारा 3,500 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो दोस्तों जो सोडा एच प्लांट होगा ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट होगा, जिसको स्पेसिफिकली कच्छ के मांडवी तालुका के बड़ा बीच पर सेटअप किया जाएगा एंड ये अराउंड 800 एकर्स के एरिया में फैला होगा, जो कि बहुत प्राइवेट एंड गवर्नमेंट लैंड पर सेटअप किया जाएगा एंड एज ऑफ नाउ इसको सेटअप करने के लिए इनके द्वारा 500 एकर्स ऑफ लैंड को एक्वायर कर लिया गया है, जो कि इसका अराउंड 70% हिस्सा है एंड एक बार इसके बनकर कंप्लीट जाने के बाद में ये जो सोडा एच प्लांट होगा इसकी कैपेसिटी 11 लाख टन की होगी, जिसमें फेज 1 में 5.5 लाख एंड वहीं फेज 2 में भी 5.5 लाख टन की कैपेसिटी होने वाली है। दोस्तों देखते हैं कब तक ये बनकर तैयार होता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर, जहां पर दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर के द्वारा कह दिया गया है कि इंडिया में उनका जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करते हुए स्पेसिफिकली उनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस है उसको एक्सपांड करते हुए उन्होंने उनकी जो न्यू इलेक्ट्रिक कार होने वाली है उस पर काम स्टार्ट कर दिया है एंड उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 2023 तक उनकी जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार है वो लॉन्च हो सकती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब से ओला इलेक्ट्रिक ने हमारी जो इंडियन ईवी मार्केट है वहां पर एंट्री की है तब से लेकर इन्होंने एक हाइप सी बना रखी है जो कि इनको काफी फायदेमंद भी रही है। दोस्तों रिसेंटली ही ओला ने उनका जो इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया था
उसकी इनको 1 मिलियन प्री रिजर्वेशंस मिल चुकी है। एंड इसी ह्यूज ट्रेंड को देखते हुए इनकी तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो जल्दी ही उनकी जो इलेक्ट्रिक कार है उनको भी लॉन्च करेंगे। बट इससे पहले जो ओला है वो अगले साल के फर्स्ट हाफ में IPO पर जाने वाला है, ताकि वो उनकी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं और उनके जो न्यू ऑपरेशंस होंगे उसके लिए न्यू फंड्स रेज कर सके। एंड वहां से फंड्स रेज करने के बाद में इनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस है, जो कि स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक कार के लिए होगा, उसको इनकी तरफ से आगे बढ़ाया जाएगा। और हो सकता है कि 2023 के स्टार्टिंग में ही इनकी जो इलेक्ट्रिक कार है उसको लॉन्च कर दिया जाए। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश की खादी इंडस्ट्री स्पेसिफिकली जो वुलन रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है उस इंडस्ट्री को बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि वो हमारे देश में पश्मीना वूल, जो कि एक तरह का वुलन होता है, उसकी प्रोसेसिंग को और भी इंक्रीज करेंगे। एंड इसी के चलते उन्होंने हमारे देश के 4 खादी इंस्टीट्यूशन के साथ में MOU भी साइन कर लिया है। तो जो 4 खादी इंस्टीट्यूशन हैं इसमें से 2 ऐसे हैं जो कि यूपी के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हैं, एंड 2 ऐसे हैं जो कि यूपी के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, जो कि वुलन की प्रोसेसिंग पर काम करते हैं। एंड नाउ इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर के जो वूल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वेबिंग वाराणसी एंड गाजीपुर में की जाएगी। एंड दूसरे फर्स्ट टाइम होगा कि जो पश्मीना वेबिंग है वो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख से बाहर की जाएगी, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की पश्मीना वेबिंग है इसको एक हेरिटेज एंड यूनिक क्राफ्ट माना जाता है। और एज ऑफ नाउ इसकी जो वेबिंग है उसको जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं किया जाता है। तो देखते ही आने वाले समय में हमें इससे रिलेटेड क्या अपडेट देखने को मिलती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन सिविल एविएशन इंडस्ट्री को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा ये कह दिया गया है कि हमारी जो इंडियन सिविल एविएशन इंडस्ट्री है उसके ग्रोथ के लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा टोटल 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स को अप्रूव किया जा चुका है, जिसमें से कुछ ऐसे हैं जिनको सेटअप भी कर दिया जा चुका है एंड कुछ ऐसे हैं जिन पर काम किया जा रहा है। एंड इसी के साथ साथ में हमारी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके द्वारा भी हमारे देश में एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया जाने वाला है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊं तो हमारी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा इस पर उनके द्वारा 25,000 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे। एंड अगले 5 सालों के अंदर जो प्रोग्राम है कंप्लीट किया जाएगा। एंड इसके थ्रू हमारे देश में मॉडिफिकेशन एंड एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स, न्यू टर्मिनल्स, एग्जिस्टिंग रनवेज का एक्सपांशन, न्यू एप्रन्स, एयरपोर्ट नेविगेशन सर्विसेज, कंट्रोल टावर्स, टेक्निकल ब्लॉक्स, इस तरह की थिंग्स को सेटअप किया जाएगा। एंड इसके साथ में बात करें 21 एयरपोर्ट्स जिनको हमारे सेंटर के द्वारा अप्रूव किया जा चुका है, उसमें से 8 एयरपोर्ट्स को एज ऑफ नाउ हमारे देश में ऑपरेशंस भी किया जा चुका है, जिसमें शिरडी, दुर्गापुर, पैक्योंग, कन्नूर और वाकल, कालाबुर्गी, सिंधुदुर्ग, कुशीनगर ये एयरपोर्ट्स हैं जिनको ऑपरेशंस किया जा चुका है। एंड वहीं जो रिमेनिंग एयरपोर्ट्स हैं उनको अगले 3-4 सालों के अंदर ऑपरेशंस कर दिया जाएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर हमारी इंडियन रेलवेज के वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट के अंतर्गत इरकोन इंटरनेशनल उन्होंने एक न्यू मेजर माइलस्टोन अचीव कर लिया है, जहां पर उन्होंने इस रेल लाइन प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक और टनल का जो एक्सकवेशन वर्क है उसको कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों जो जम्मू बारामूला रेल लाइन प्रोजेक्ट है ये हमारी रेलवेज का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, जो कि आने वाले समय में हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में जो रेल ट्रांसपोर्टेशन है उसको बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर देगा। एंड ओवरऑल ये 356 किलोमीटर लंबा एक रेल लाइन प्रोजेक्ट जिसको जम्मू से बारामूला के बीच में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। एंड नाउ इसी के अंतर्गत बनिहाल के पास में बनकोट एरिया में इरकोन इंटरनेशनल के द्वारा एक टनल का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, जहां पर उन्होंने उसका एक्सकवेशन वर्क पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। एंड एक तरह से आप कह सकते हैं कि बनिहाल से खारी सेक्टर के बीच में जितने भी टनल काम है वो ज्यादातर कंप्लीट हो चुके हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो न्यू टनल है ये अराउंड 2 किलोमीटर की है, जिसके कंस्ट्रक्शन के लिए 300 करोड़ रुपए स्पेंड किए जा रहे हैं। और क्योंकि इस टनल का ज्यादातर काम कंप्लीट हो चुका है तो जल्दी ही इसकी जो रिमेनिंग वर्क्स हैं उनको भी कंप्लीट करके इसको हमारे देश का जो ऑपरेशनल रेल सिस्टम है उससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से ये अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।